और वही सिलसिला जिसका हमने आपसे जिक्र किया था कि जुम्मा और संडे को इतवार वाले दिन हम एक मेडिसिन डिस्कस करेंगे और कोई भी ऐसा दिन जैसे कि हमने संडे वाले दिन डायबिटीज़ से मुताबिक जो है गुफ्तगू की थी, यकीनन आप लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया होगा। आज भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक मेडिसिन को। आज की मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसमें हिस्सा लें। अगर कोई आपकी क्यूरीज हों तो ज़रूर आप हमें मैसेज सेंड करें, तो हमारे जो सीनियर्स यहाँ पे बैठे हैं उनसे हम इसके सवाल के जवाब भी लेंगे। आज की जो मेडिसिन है वो मर्क सॉल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं अली जा साहब को कहूँगा कि वो मर्क सॉल के बारे में हमें डॉक्टर अली जा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मर्क सॉल जो है ये हनीमन की दरियाफ्त करता मेडिसिन में शुमार होती है और हनीमन ने इससे बड़ा नाम कमाया है मर्क सॉल के। मर्क सॉल की जो तकलीफ़ हैं वो अक्सर रात को बढ़ जाती हैं और इसके पेशेंट को पसीना बहुत आता है और इसकी जो एफिनिटी है वो तकरीबन जिस्म के हर आज़म पर ही है। ख़ासतौर पर लीवर पर इसका बहुत असर है और माउथ पर बहुत असर है इसका। मुंह के जो अल्सरेशन हो जाती है और उसके साथ जो इसकी की है वो ये है कि जब मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं या ज़ख्म बन जाते हैं फिर मुंह से रालें आना शुरू हो जाती हैं। इसी से हम इसको पहचानते हैं और अक्सर रात के टाइम ये ड्यूरिंग स्लीप जो है ये मामला बढ़ जाता है। इसका पेशेंट जो है वो ड्यूरिंग स्लीप जो है वो ग्राइंडिंग ऑफ टीथ उसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो मैंने इससे बहुत ज़्यादा मुफीद पाया है वो जिन लोगों को डे एंड नाइट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है उसमें ये बड़ा बहुत अच्छा दोनों टाइम में जो हाँ रिपोर्टरी में लिखा हुआ है यूरिनेशन फ्रीक्वेंट डे एंड नाइट। जो बड़े ब्लॉक लेटर में मेडिसिन लिखी हुई है वो मर्क सॉल है और इसको कई दफ़ा वेरीफाई हो चुकी है, इस्तेमाल किया। और ये ख़ास तौर पर जिन लोगों का प्रोस्टेट पड़ा हुआ होता है और रात को बार बार पेशाब की हाजत होती है, पेशाब निकल जाता है, उसमें मर्क सॉल आप इस्तेमाल करें तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अली रियाज साहब। आप मर्क सॉल के बारे में अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे थे। अब मैं डॉक्टर भाई असीमी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मर्क सॉल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मर्क सॉल को देखें तो उसका पूरा नाम है मर्क सॉलिबिलस हानीमैन है। ये बेसिकली मरकरी से बनती है और हानीमैन हिस्ट्री में फर्स्ट पर्सन था, पहला शख्स था जिसने मरकरी को सॉल्व किया। इससे पहले ये कोई ब्लॉक नहीं होता था किसी भी सूरत में। तो हानीमैन क्योंकि केमिस्ट भी था, एक साइंटिस्ट भी था, तो उसने ये पहली दफ़ा सॉल्व किया इसको, इसलिए इसका नाम मर्क सॉलिबिलस हानीमैन है। इसके बाद ये एंटीसेफ्लिटिक दवाई है। एंटीसेफ्लिटिक तमाम एंटीसेफ्लिटिक मेडिसिन की तरह इसकी एग्रीवेशन जो है रात को है। तमाम दर्द यानी सनसेट टू सनराइज़ तक इसकी एग्रीवेशन है। तमाम दर्दें जिस्म की या पेशाब की तकलीफात जितनी भी हैं वो सेफलिना मोरामेट और इस तरह की एंटीसेफ्लिटिक दवाइयों की तरह रात को एग्रीवेट करती हैं। सेकेंडली इसको बैरोमीटर कहा जाता है। ये इसकी तकलीफ ये गर्मी से भी सेंसिटिव होता है और सर्दी से भी सेंसिटिव होता है। इसके अलावा क्योंकि सेफ्लिटिक दवाइयाँ जितनी भी हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे इफेक्ट करती हैं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ भी है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ भी है, मुंह के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, यूरेथ्रा के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है और बॉडी में जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर इफेक्ट करती है। इसके अलावा बोन पे इफेक्ट करती है। नाइट सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा इसमें एक्सेसिव सेलिब्रेशन पाई जाती है। मुंह से जो रालें आती हैं रात को उस हवाले से ये ज़्यादा पहचानी जाती है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर भाई साहब के हमारे साथ। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर रिजवान साहब से कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। जी बहुत शुक्रिया सर। वैसे तो यहाँ चूँकि सारा माशाल्लाह सीनियर साज़ा कराम बैठे हैं और मर्क सॉल की जो बुनियादी अलामत हैं चूँकि हनीमैनियन रेमेडी और प्रूव्ड रेमेडी उनमें से एक है तो वही हैं, लेकिन मैं इसकी बिलखुसूस जो इसकी दवा की तैयारी है इसके मरहले को ज़रूर उस पर बात करना चाहूँगा कि अगर आप इसे लोअर पोटेंसी से लेके हाई पोटेंसी तक यूज़ करते हैं तो चूँकि जैसे बताया गया कि मरकरी से बनती है तो इसकी प्रिपरेशन बहुत एक सेंसिटिव मैटर में से आती है। इवन अगर हम देखें तो ये एलन में भी इस्तेमाल की जाती है और इसका इस्तेमाल इसलिए थोड़ा सा डेंजरस भी सब कुछ डॉक्टर्स या साज़ा कराम बताते हैं क्योंकि एंटीसेफ्लैटिक रेमेडीज़ में से एक है और इसका यूज़ जो है वो एक्सेसिव यूज़ उस तरफ भी लेके जा सकता है मरीज़ को जो कि सिफ्लैटिक कंडीशन भी क्रिएट की जा सकती है। और मेरा ख्याल है कि एलएम में ये ज़्यादा बेहतर और सेफ तौर पे इस्तेमाल की जाती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर यूनुस कुरैशी साहब से कि वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिजाज साहब। मर्क सॉल जो है गर्मी से भी तकालीफ बढ़ती हैं इसमें और सर्दी से भी तकालीफ बढ़ती हैं। कोई पेशेंट आपको आकर में कहे कि गर्मी भी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और सर्दी भी, तो मर्क सॉल पहले दर्जे की मेडिसिन है। न सिर्फ मर्क सॉल बल्कि मर्क के जितने कंपाउंड हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। मुंह के छालों से लेकर आप देखें रीनल फेलियर तक की टॉप क्लास की मेडिसिन है। लीवर सिरोसिस में ये अव्वल दर्जे की मेडिसिन है और इसके साथ साथ आप ये देखें कि हर पोटेंसी में ये बेहतरीन काम करती है। मैंने एक पेशेंट को, लेडी पेशेंट को जो टूथेक में दी CM में एक डोज, 1 साल बाद वो दोबारा आई, कहती है 1 साल दर्द नहीं हुआ दांतों में। तो इसमें ये बहुत अहम मेडिसिन है। सारे दोस्तों ने जो बताया, बाकी जो है सारे जो हमारे सीनियर्स हैं, डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, डॉक्टर तारक साहब,
वो बताएंगे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद कुरैशी साहब ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं डॉक्टर आबिद रशीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मर्क साल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मर्क साल ठंडी दवाई भी है, गर्म दवाई भी है। मतलब मरीज़ को गर्मी से भी तकलीफ होती है, ठंड से भी तकलीफ होती है। और सबसे बड़ी इसकी अलामत है मुंह से लाले आना। मेरे पास एक मियाँ बीवी लड़ते हुए आए। मियाँ कह रहा था कि चल डेंटिस्ट के पास, तेरा दांत निकलवा दूँ, तेरे दांत में इतनी तकलीफ है, इतने दिन से ठीक नहीं हो रहा। वो कह रही नहीं, मैं तो होम्योपैथिक ही खाऊंगी। जब वो आई तो मर्क साल के सिम्टम पूछी, मैंने पूछा मुँह से राल आती है? कहनी हाँ जी बहुत राल आती है। मैंने उस मर्क साल से इनकी एक ही खुराक खिलाई है। आज 2 साल हो गए। वो जब भी आती कहती है डॉक्टर साहब मेरा दांत आज भी है, ये दांत मेरा कटाने लगे से। तो ये इतनी अच्छा काम करती है मर्क साल। फिर पेट में अगर मरोड़ पड़ते हो, मरोड़ वाले मोशन हो, मोशन में आऊँ आती हो, म्यूकस आती हो, उसके लिए ये बहुत आला दवाई है। जो भी आके कहते हैं कि जी छोटे बच्चे हैं, उनके दांत ख़राब होते हैं, मुँह से रालें आती हैं, दांत काले हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो और भी जो एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, और भी कोई ऐसे मसले मिसाल, उसके लिए बहुत अच्छी आला दवाई है। शुक्रिया डॉक्टर आबिद साहब मर्क साल के बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। डॉक्टर इशरत नईम भट्टी साहब से गुजारिश है कि वो मर्क साल के बारे में। तमाम जो मेरे साथी हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, ज़्यादातर ने जो है इसकी अलामत बताई, और यूनुस साहब ने भी और आबिद साहब ने अपना केस भी बयान किया। तो अलामत बहुत ज़्यादा है, तो मैंने भी कहूँगा आपको पता है सबको। तो एक केस होता तकरीबन एक बच्चा था 6-7 साल, वो मेरे पास लाया गया तो उसका मुंह जब खोल के देखा तो पूरे उसके दोनों टॉन्सिल से भरा हुआ था। और जो उसकी आम मेडिसिन है वो दी गई, जो जिसमें ब्राटाकार वगैरह ये सारे, उससे कुछ फर्क नहीं हुआ। तो उसको साथ स्टोमाटाइटिस भी था मुँह में। तो उसको ये मेडिसिन मैंने जब देने की तकरीबन 3 से लेकर 4 महीने तक मुझे लगे, तो वो जो बिल्कुल उसका जो वो क्लियर हो गया। उसके वालिदैन को या किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। बार बार जो है वो कहा गया था कि भाई इसका ऑपरेट कराया जाए। ऑपरेट उसके वालिदैन से नहीं कराया था कि उसके बड़े भाई का उन्होंने कराया था, लिहाजा वो तजर्बा उनके लिए अच्छा नहीं। एक मरीदा जो आई मेरे पास, वो इसकी उसको पीट एलर्जी थी जो बाद में पता लगी। तो उसकी जो अलामत थी वो सारी इस तरह के एलिस्टोनिया की है, पोडोफाइलम की, क्रोटेंटी की सारी अलामत जो मद्देनजर रखते हुए उनको मेडिसिन दी गई। लेकिन वो भी क्योर जो है वो हमारे साथ से हुई कि उसने वो जो जिस तरह ऋषि साहब ने बताया कि उसकी जो मरोड़ पाड़ के जो आँव आती है, और आँव में मरकार की तरह पास दफ़ा थोड़ा ब्लड भी इसमें होता है। इसी तरह एक केस जो था उस मरीज जो, ये काफ़ी बड़े केस होता हो जो बहुत टाइम टेकिंग थे, एकदम माल टाइम लगा उनमें। एक केस जो था बड़ीने वगैरह जितनी भी बाबा वगैरह जितनी भी मेडिसन सुजाक की थी वो आगे पीछे करके दी गई। तो वो आखिर दुआ भी की कि अल्लाह ये भाग है, ये भी हमारा होता है ना, अगर मैं दुआ करते कि अल्लाह मुझे ठीक नहीं होना नर्स है, वो भी की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ मैं। तो आखिर में जो है वो उसने जब ये कहा कि भाई अजीब सी बात है कि आम सी अलामत है कि भाई राल बहना, तो वो मेरे जहन में जब आई तो फिर उसको दी। तो ये जो मेडिसन है आप लोग बता रहे क्या है क्या नहीं, अली साहब भी बताएंगे। तो जो 3 मेडिसन है, जिस तरह सल्फर जो है वो सोरा की एड रेमेडी है, सबसे सताज थूजा साइकोसिस की, इसी तरह ये सिफिलिस की है। तो इसके अलावा जो काफ़ी सारे केस इस तरह जो है वो, अब मैं ज़्यादातर इसको ट्रांसलेटर्स में ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ, कई दफ़ा लामतें नहीं होती तब ठीक है, बहुत सी है, लेकिन वो जो मेरा तजर्बा है वो यही है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। आसिफ मजीद पाल साहब से गुजारिश करेंगे कि मर्क साल के बारे में। मर्क साल जो है वो एनर्जी मेडिसिन है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको स्टडी किया जब, तो एक रियाज साहब ने एक औरत सोई हुई थी, बिल्कुल फेंट हो रही थी, तो उसने आवाज़ दी डॉक्टर साहब ने कि मर्क साल 200 इसको डालो। उसके मुंह में जो ही कतरा डाला तो उसने आगे खोल दी। तो आमतौर पे हम इसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। ये एंटीसेफ्लाइटिक है, अल्सर्स की बहुत अलग दवाई है। इसके अलावा ये किडनी जब ज़ख्मी हो जाता है फेलियर्स में, तो इसमें लाजमी मैं ऐड करता हूँ। इसके अलावा मुंह से बदबू बच्चे के जब भी आए तो उसको दें, और ज़ाहिर है कि वो सेप्टिक वगैरह हुआ था, टॉन्सिलाइटिस की बहुत वाक़ता डॉक्टर साहब ने बताया, इसको मैं रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा स्पाज्म, यानी आपको पेट के अंदर जैसे नक्स होने में आपको स्पाज्म होता है ना पेट के अंदर, इसी तरह मर्क साल जो है वो बहुत अला काम करती है, ब्लीडी डाइसेंट्री हो या कोई और चीज़ हो। तो ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ मजीद पाल साहब थे। अब डॉक्टर वकार भुट्टा साहब से गुजारिश है कि वो मर्क साल के बारे में। अच्छा, मैंने तो पहले कई दफ़ा ये जिक्र किया कि जब भी कोई मेडिसिन हम यूज़ करते हैं तो उसका सोर्स हमारे जहन में होना चाहिए। तो इसकी बेस ये है कि
ये एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है। सिफिलिस का केस जहाँ पे भी आएगा, मिसाल के तौर पे हम इसको कैसे समझ सकते हैं या मैं कहाँ कहाँ यूज़ करता हूँ, ये स्किन के तकरीबन हर केस में इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे ख़ारिश का कोई केस होता है, टॉप ग्रेड की रेमेडी है। इसी तरह स्किन में हम देखते हैं कि बालों के जो मसाइल होते हैं, बालों के अंदर दाने वगैरह निकल आते हैं, तो उसमें मर्क साल बहुत अच्छा काम करती है। तो मेडिसिन को थोड़ा समझने के लिए अगर हम सर से पाँव तक चल लें तो बड़ा आसानी से हम एक एक पॉइंट उसको यानी स्किप होने का भी चांस नहीं होता। अगर हम मुंह को लेते हैं तो मुंह में तो यानी सूढ़ों के जितने मसाइल हैं उसमें अच्छा काम करती है, स्मेल का दोस्तों ने बता दिया। उसके अलावा ये होता है कि आंखों का एक नुक्ता ख़ास ये होता है कि वो लोग जो कहते हैं कि वेल्डिंग करने की वजह से अक्सर वेल्डिंग वाले केस आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो उसमें उनकी आंखें ख़राब होती हैं, तो वो बिल्कुल जादूनुमा काम करती है। उसके अलावा यानी गले के मसाइल, जिगर की इतनी बड़ी दवाई है कि जिगर का ए से ले के जेड तक जो केसेस है, मसलन जंडस में बेहतरीन काम करती है, यानी लिवर फेलियर तक यानी काम करती है, लिवर सिरोसिस में काम करती है, लिवर एनलार्ज में काम करती है, लिवर का यानी हर केस कवर करती है। उसकी वजह ये होती है कि ये सिफिलिस की दवाई है। हमारे पास वही केस आते हैं होम्योपैथी में फंसा के जो सिफिलिस लेवल के होते हैं। गुर्दों के जितने भी मरीज़ आते हैं, हमारे पास एक और बड़ा मसला होता है कि हमारे पास जब मरीज़ आते हैं हम पूछते हैं कि सर्दी लगती है गर्मी लगती है, तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हम ना सर्दी लगती है, नॉर्मल हम नॉर्मल, वो मर्क साल के नज़दीक टच करते हैं। तो इसी तरह करके गुर्दों के मैक्सिमम केस में ये सपोर्ट करती है, अच्छा काम करती है। हमने इसको बाकायदा तौर पे इस्तेमाल करके देखा है कि अक्सर केसेस में यानी बड़ा सहारा दे देती है। इसी तरह करके लंग्स के जो बड़े बड़े मसाइल हैं, यानी लंग्स फेलियर लेवल पे, ये मेरे पास एक डॉक्टर साहब थे तो वो नामी ग्रामी होम्योपैथ थे, तो उनकी बेटी का सांस का मसला ठीक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी हम तो सारी दवाइयाँ दे चुके हैं बड़ी लंबी चौड़ी, तो मेरे जहन में था कि मर्क साल काम कर जाएगी। मैंने उसको लंग्स के बेस के ऊपर एंटी सिफिलिटिक के तौर पे वाज़ेह इलामात नहीं, बस अपने एक्सपीरियंस पे मर्क साल दी थी, उसको 99% केस ठीक हो चुके हैं। इसी तरह करके हम मज़ीद आते हैं तो मोशन और मरोड़ के वाले से आंतों की काफ़ी बीमारियों के ऊपर काम करती है, आंतों के मसाइल को ठीक करती है। अच्छा, इसी तरह करके मसाने में ये होता है कि इसकी एग्रीवेशन पे बहुत अच्छा काम करती है। इसकी एग्रीवेशन पे कोई भी मसला हो, भले खांसी हो, भले रात को पेशाब ज़्यादा होता हो या रात को खारिश ज़्यादा होती है, या कोई भी रात का मसला है, अपनी एग्रीवेशन पे बहुत गहरा काम करती है। इसी तरह करके अक्सर लोग आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो ये कहते हैं कि जोड़ों का दर्द रात को होता है, तो बग़ैर लंबी चौड़ी केस टेकिंग के मर्क साल 200 की एक डोज बेहतरीन जोड़ों के दर्द में काम करती है, घुटनों के दर्द में काम करती है। इसी तरह करके यानी बेऔलादी का कोई ऐसा केस नहीं है पिछले कई माह से। इस पे मैंने इतनी ज़्यादा गौर फिक्र इस पे रिसर्च वर्क हुआ था कि हर दूसरे तीसरे जो मुश्किल केस होते हैं, मसलन 2-4% जरासीम है, यानी केस फंसा हुआ नहीं ठीक हो रहा, मर्क साल लगा दें, वो क्लियर कर देता है। ख़वातीन के केसेस में भी अच्छा काम करती है, यूटीआई में बहुत गहरा काम करती है, टॉप ग्रेड की रेमेडी है। तो इसी तरह करके बाकी दोस्त भी मज़ीद इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वकार भुट्टा साहब हमारे साथ थे और मल्टीपल चीज़ों के मतलब वकार भुट्टा साहब ने हमें बताया। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर बिशारत बुलबुल साहब से कि वो मर्क साल अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। बिस्मिल्लाह। मर्क साल सब दोस्तों ने बता दिया है कि एंटी सिफिलिटिक रेमेडी है, और इसका कैंट ने जो लिखा है ये एक वाहद रेमेडी है जो उसने लिखा है कि चिली और हार्ट ये गर्म और ठंडे दोनों से सेंसिटिव है। और ये जो इसकी सिफिलिटिक का मतलब ये है कि डिस्ट्रक्शन होती है इसमें, यानी इसमें मेंटल लेवल पे भी डिस्ट्रक्शन होती है और फिज़िकल लेवल पे भी डिस्ट्रक्शन होती है। जो इसका मरीज़ होता है वो उसके जो बच्चे हैं वो चीज़ों को तोड़ते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। और अगर इसके बंदे के किसी मजाज के ख़िलाफ़ बात की जाए जो मर्क साल का है तो वो मारने पे उतर आता है, यानी इसका मेंटल लेवल पे डिस्ट्रक्शन होती है। और फिज़िकल लेवल पे भी डिस्कस हो चुका है कि डिस्ट्रक्शन होती है। ये जो अल्सर होता है ये डिस्ट्रक्शन है, अल्सर के लिए बड़ा अच्छा काम होगा। जहाँ अल्सर होगा वहाँ पे ज़ाहिर स्मेल भी होगी, इसलिए इसकी जितनी भी मसाइल हैं उनके साथ स्मेल होती है। इसकी एक अहम चीज़ यह है कि इसमें ठंडे की डिज़ायर होती है और ठंडे से गला ख़राब होता है, एग्रेवेशन होता है, ये बड़ी ख़ास बात है। सर्दी गर्मी दोनों से सेंसिटिव है और ठंडे की डिज़ायर है, ठंडे से एग्रेवेशन है। डिस्ट्रक्शन मेंटल और फिज़िकल लेवल दोनों पे है। इसकी एक पिकुलर बात यह है कि जिस तरह ब्रायोनियम में मेंसेस के दिनों में औरतों को नक्सीर आती है, तो इसमें मेंसेस के दिनों में औरतों को
कंवारी को भी, जिनकी शादी नहीं, बच्चे नहीं, उनको दूध आता है, तो ये इसकी ख़ास बात है। तो इसी तरह जो एंटी सिफिलिटिक रेमेडीज़ हैं उनमें से ये टॉप रेमेडी है जो सिफिलिस के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन मैं जो ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम इस मेडिसिन को नहीं, ओवरऑल जितनी भी रेमेडीज़ हैं सबको, उन जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करती हैं या जिनका पूरा एक हाँ, उसमें अगर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे जाएं और पूरी टोटलिटी लेने के बाद, जिसमें फिजिकल जनरल में ये थर्मल भी आता है, भूख प्यास सारा कुछ आता है, मेंटल लेने के बाद दें, तो ये हर रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कोई शक नहीं। जब कहीं कोई रेमेडी काम नहीं कर रही होती तो हमारी सिलेक्शन में कहीं फ़र्क आ रहा होता है, हमारी ऑब्जर्वेशन में कहीं फ़र्क आ रहा होता है। ये नहीं होता कि दवाई सही हो दें और वो काम ना करें। हाँ, ये ज़रूर है, दोस्त बात करते हैं कि छोटी पोटेंसी में लेनी चाहिए या बड़ी में लेनी चाहिए। अगर तो फिजिकल लेवल पे मसाइल हैं, मेंटल पे नहीं है, तो फिर छोटी पोटेंसी काम करती है। अगर मेंटल लेवल पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है तो फिर बड़ी पोटेंसी में दे सकते हैं। तो जैसे रिजवान साहब ने बात की, एलएम पोटेंसी बहुत ज़बरदस्त है। यही हमें इसमें जो है ना एक बड़ा ज़बरदस्त एज है एलएम में कि सी स्केल को ज़्यादा रिपीट नहीं हम कर सकते। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनको हम सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम नहीं दे सकते। हैमरिंग डोज देने के बाद हमारे हाथ बंधे होते हैं, लेकिन एलएम स्केल में हम जैसे चाहें उसको जितनी बार चाहें रिपीट कर सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं होता, जो डॉक्टर हनीमन ने अपने 6ठे एडिशन में इंट्रोड्यूस कराया था। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद बुलबुक साहब थे हमारे साथ। अब मैं सीनियर होम्योपैथी डॉक्टर तारिक महमूद साहब से गुजारिश करूँगा कि मकसाल के बारे में अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्दर सब डॉक्टर्स ने मकसाल के सिम्टम बताई हैं, लेकिन जब तक मकसाल की मेन सिम्टम्स जिसको हम सोल ऑफ ड्रग कहेंगे कि रूह क्या है वो नहीं मिलेगी तो ये काम नहीं करेगी। हाँ, ये बड़ी वाइड स्पेक्ट्रम दवा है और बहुत बीमारियों में काम आती है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मेंटली देखेंगे तो ये आपकी बात फ़ौरन नहीं मानेगा और आप जितने भी काबिल हैं आपकी काबिलियत नहीं मानेगा, अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश करेगा। और आप अगर अच्छी राय भी देंगे तो स्लिप करके दूसरी राय देगा, यानी कि बेचैन रहेगा अपने ख्यालात में भी। और जैसे ही अंधेरा है उससे वो होगा, चेंज ऑफ वेदर जब होता है उस मौसम में रात को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा हो। तो इसकी देखें, इसमें एक स्वेटिंग है कि स्वेटिंग इसको बहुत ज़्यादा होती है, सोएगा स्वेटिंग है, जाएगा स्वेटिंग है। और इसकी कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी चीज़ है, स्वेटिंग से बेहतर नहीं होती, स्वेटिंग बहुत इसको आती है। लेकिन जो ख़ास बात इसकी होगी कि मर्द साल के पेशेंट की एक ख़ास स्मेल है उसके मुँह से, उसके चेहरे से, उसके जिस्म से। मैंने सिर्फ आप देखेंगे एक ख़ास स्मेल है, उसको पंजंग स्मेल कह सकते हैं, जो कि हमारी लिबर्टी में लिखा हुआ है। और मैंने इस स्मेल की बेस पे हेपेटाइटिस बी सी के पेशेंट इसी दवाई से अल्लाह ने ठीक किए हैं। कहाँ बी सी, और इसके आपके लिवर फैटी है, लिवर स्टीटोसिस है, फाइब्रोसिस ऑफ लिवर है ग्रेड 2-3 का, और ये उसको भी कवर इसने किया है। इसी तरह आप देखें कि आँखों में जहाँ आपका है ऑप्थाल्मिक कंजक्टिवाइटिस, जैसे बच्चों की आँखें सुर्ख हो गई है, पानी आ रहा है, गिद आ रही है, पर्स ने काम नहीं किया, अर्जेंटोनाइट पे काम नहीं किया, यूफ्रेजिया नाम की काम नहीं किया, ये ज़बरदस्त वहाँ पे काम करती है मकसद आँखों के लिए। और जैसे अगर आप वेल्डिंग का कोई काम करता है या तेज़ लाइट में इसकी आंखों में दर्द शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो उसके लिए बेहतरीन दवाई काम करती है। फिर इसके खास सिम्टम है, इसका एक नज़ला जुकाम है जो कि अक्सर होता है, जैसे नेटल का, जैसीम का, आर्सेनिक का आप देखते हैं। इसके भी नाक बहता है, इसका लिक्विड जो एक्सपेक्टोरेशंस हैं वो थोड़े गाढ़े होंगे, और इसकी जो छींकें हैं ये ओनली इन सनलाइट में, तो जैसे ये धूप में जाएगा इसको छींकें शुरू हो जाएगी, और साइड में आएगा इसको ठीक हो जाएगा। और इसी तरह आप देखें कि नाक की स्मेल में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जिन लोगों को नोजमिया हो गया, स्मेल लॉस ऑफ स्मेल है, वो उसको वहाँ काम करती है। जैसे अभी कोरोना का सीजन था पीछे, तो उसमें भी बड़ा अच्छा काम किया। फिर मेरे पास दांतों के बेशुमार अमराज कि डेंटन की लॉस ऑफ डेंटन है, आपकी फ्लोराइड की कमी हो गई है, मसूड़े हिल रहे हैं, दांत हिल रहे हैं, दांतों में ठंडा गर्म लगता है। जैसे ठंडा गर्म के लिए हम काली काप देते हैं, कैटेरिया काप देते हैं, ढोका मारा देते हैं, लेकिन ये भी उनसे बेहतर काम करती है और मसूड़ों को बड़ा फिट करती टाइप करती है। जितने भी केसेस हैं आप देखिए गम माइल्स के, कि आपके गम्स में फोड़े हैं और गम दांतों से बाहर निकल रहे हैं, और दांतों की जो है जिसको आप कहते हैं स्पेस उसमें से बाहर आते हैं, तो कैटेरिया फ्रूट के बाद ये बड़ी अच्छी दवाई है, वो काम करती है। अगर हेलिटोसिस है, मुंह से स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, उसके लिए बेहतरीन काम करेगी। मुंह अगर पकता है, सलाइवेशन है और साथ एक्सेस है, या इसकी आप कह लें कि अल्सर ऑफ माउथ कह लें, उसको थ्रश कह लें, ये सारे केसेस में काम करेगी अगर उसको रात को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और ये एक्सीडेंट काम करती है आपके माउथ अल्सर में और एक्सेस में, थ्रश में, सब काम करेगी। इसके साथ देखें कि गले के लिए बड़ी अच्छी दवाई है
कि अगर टांसिल जैसे डॉक्टर ने बताया टांसिल ना ठीक हो रहे हो, मर्क साल टांसिल में भी ठीक करती है। इसके साथ आप देखिए कि आप इसकी जो है IBS जिसको हम कहते हैं, ये तो एक नाम है, लेकिन इसकी सिम्टम्स हैं, ये वहाँ भी काम करती है। जैसे इसके हर वक्त ध्यान अपने स्टूल पे है, अपने इंटेस्टाइन पे है, अपने मैदे पे है कि हवा बन रही है, मैं ये खाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, स्टूल आएगा और फिर उसके डिप्रेशन हो जाएगी, वहाँ पर अच्छा काम करती है। और बहुत सारे केसेस जो आपके डिसेंट्री के है उसमें काम करती है। फिर आपका कोलाइटिस जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें ये मक्साल, मरकार और कल्ची का बड़ा अच्छा काम करती है क्लोरी के साथ साथ। इसी तरह अगर पाइल्स में आपका एक लिक्विड है वो निकलता रहता है, कहीं वो पाइल्स में निकलता है या वैसे भी निकलता है कि एनएस हर वक्त बैठ रहे, तो वहाँ जैसे एंट्रम क्लोर लिखा है वहाँ मक्साल भी दी तो काम इसने किया है। इसी तरह आप अगर देखें कि पीनस, आपको अगर पीनस पे कोई भी एरप्शंस हैं, चाहे वो वेस्कुलर हैं, छाले वाले हैं, चाहे सख्त है, हार्ड है, चाहे वो सिफ्लेटिक है, चाहे कोई भी है, ये वहाँ बड़ा बेहतरीन काम करती है। इसमें तो मैंने बहुत से मरीजों को दी कि अगर उनके हेड ऑफ पीनस पे, पीनस पे कोई दाना निकलता है, कोई छाला निकलता है, तो मक्सल वहाँ बेहतरीन काम करती है। और मक्सल में ये भी है कि इसका जो सीमन होता है वो अक्सर ब्लडी होता है, और जिनके सीमन में अगर ब्लड सेल आ रहे हो उसके लिए मक्सल काम करती है। और इसके लिए कि सलाइवेशन जिसको ड्रूलिंग कहते हैं, बच्चे हैं छोटे हैं उनके डेंटिशन की वजह से ड्रूलिंग हो रही है, ब्रीथिंग ऑफ टीथ हो रही है, वहाँ ये काम करेगी। बड़े हैं उनके दांत खराब हो रहे हैं उसकी वजह से ड्रूलिंग हो रही है, सलाइवेशन हो रही है, वहाँ काम करेगी। मतलब ये कि सलाइवेशन में और ऑफेंसिव स्मेल जो इसकी आती है वो, और एग्रीवेशन एट नाइट और स्वेटिंग, ये चार अगर होंगी तो ये बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे मैंने बताया लिवर सिरोसिस, आपका कैंसर, आपका IBS, आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस, आपका सीमन का, ये उसको बेहतर करती है। और ये मेरे एक्सपीरियंस में है ये सब चीज़ें, ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये मैं एक्सपीरियंस में दे चुका हूँ और इंशाल्लाह ये कंफर्म है, आप दीजिए इंशाल्लाह बेहतर करेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक महमूद हमारे साथ थे। लास्ट में गुजारिश करूँगा मोहतरम डॉक्टर अली मोहम्मद साहब से कि वो मक्सल के बारे में अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करें। डॉक्टर मर्करी जो है वो बहुत बड़ी दवाई है, मेरे यहाँ तो इसका वाकई कसरत से इस्तेमाल है। मर्करी हनीमन की प्रूविंग है, और हनीमन की प्रूविंग से पहले भी मर्करी इस्तेमाल हुई है। जब सिफिलिस की इब्तिदा हुई तो पारे का इस्तेमाल शुरू हुआ, और पारा लोगों को क्रूड फार्म में खिलाया जाता था, और उस वक्त तक खिलाया जाता था जब तक उनके मुंह से पानी आना शुरू हो गया, मतलब गालें जब तक नहीं आती उस वक्त तक बंद नहीं की जाती। फिर हनीमन ने देखा कि ये जो सिफिलिस के नाम पे इस्तेमाल होती है या तो इसके बड़े साइड इफेक्ट्स बड़े आए, फिर हनीमन ने इसकी प्रूविंग की। मैंने सबसे पहले इसको माजूर बच्चों में इस्तेमाल किया, और माजूर बच्चों में चाहे वो रिकेट्स था, चाहे वो एपिलेप्सी थी, चाहे वो मेंटल रिटार्टेड थे या कोई भी थे, हम इसकी सिर्फ एक बात को पूछते थे लोगों से कि मुँह से पानी आता है या नहीं आता। इसका जो मुंह का पानी है ये बेसिकली रात के सोते वक्त आता है। स्पेशली मरकरी का जो पानी आएगा वो रात को सोते वक्त। प्रूविंग में भी यही है कि ये उस वक्त तक इसको बंद नहीं किया जाता था जब तक सिफिलिस के केसेस में गालें नहीं टपकना शुरू हो। तो मैंने अक्सर जब क्लिनिक में जो रजिस्ट्रार्स लिखने वाले होते थे तो अक्सर मैं जो कि शुरू में ये सवाल करता था तो फिर वो भी ये सवाल कि मुझे पानी आता है, तो मैं जब लिखता था हाँ जी लिखा हुआ क्या, जहाँ जिसके मुँह से गालें आती हैं जैसा पे पसीना आता था, मैं जब उससे पूछता था कि यार मुँह से पानी आता कहता आता, मैं रात को सोते हुए आता कहता नहीं आता। तो मरकरी वहाँ काम करेगी जब रात को सोते हुए मुँह से पानी आता है। और मुँह से पानी आने की और बहुत सारी बीमारियाँ हैं, मसलन सिफिलिस में मुँह से पानी आता है, वो भी एंटीसिपेटेड। और आपके ब्लैडर कार्ड में बड़ा मुँह से पानी आता है, लेकिन वो दिन को आता है। अच्छा, आपने सब ने कहा है ना कि ये मरकरी जो है एंटीसिपेटेड है, ये बहुत बड़ी एंटीसाइकोटिक है। एंटीसिफिलिटिक होने की वजह से मेरे पास अगर एक्यूट गनोरिया एंड क्रॉनिक गनोरिया तो 100 केसेस आएगा ना, तो मैं 100 को ना मेडोलिनम के बाद मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, चाहे वो एक्यूट हो। एक्यूट में ये 1 दिन में फ़र्क डालती है या 2 दिन में फ़र्क डालती है, और क्रॉनिक केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है, जिसको आप ये कहते हैं, एक लफ्ज़ से आपकी किताबों में भी लिखा होता है कि क्रॉनिक जब साइकोसिस हो जाता है और गनोरिया हो जाता है तो इसके अंदर फिर ब्लीड बन जाता है। वो ब्लीड को ये ठीक करने वाली बड़ी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर जो मेरे यहाँ एक और बड़ा इस्तेमाल है इसका, मतलब ये एक्यूट और क्रॉनिक में हम तो कसरत से इसको इस्तेमाल करते हैं, हमें डोरिनम चूजा दे के और मक्स साफ देते हैं। और ये अजीब सी बात है कि
इसका रिलेशन अजीब है। मतलब थूजा अगर पहले देंगे तो मर्कसाल अच्छा काम करेगी, और मर्कसाल के बाद अगर आप थूजा देंगे तो मर्कसाल को एंटीडोट कर देगी। अब हेपरसाल भी इसको एंटीडोट करता है, ओरोमेट इसकी कम्प्लीमेंट्री है, ओरोमेट भी इसको एंटीडोट कर देता है। लाइकोपोडियम इसकी कम्प्लीमेंट्री है, लेकिन लाइकोपोडियम भी इसको एंटीडोट कर देता है। पल्स इसकी कम्प्लीमेंट्री है, ये पल्स को भी एंटीडोट कर देता है, पल्स इसको भी एंटीडोट कर देती है, और ये पल्स को भी एंटीडोट कर देता है। लाइको इसको भी एंटीडोट कर देता है, ये लाइको को भी एंटीडोट कर देती है। लेकिन देखिए आर्सेनिक भी इसको एंटीडोट कर देता है। इसको सिर्फ एक दवाई जो अगर इसको जहाँ इसका फंक्शन रुक जाता है, तो फिर अगर आप इसको सिग्नेनियम दे के दें तो इसका फंक्शन और बड़ा तेज हो जाता है, बड़ा मजे करता है। मर्क्यूरी बहुत डीप एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है। डीप एक्टिंग भी है, लॉन्ग एक्टिंग भी है और शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग जैसे मैंने कहा हमें क्यूड यूरिया में हम इसको टेनेस्मस में बड़ा यूज़ करते हैं, जो बार बार बंदा पकाने के लिए जाता है। टेनेस्मस का प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा। टेनेस्मस का मतलब है बार बार स्टूल का आना। तो बार बार स्टूल का आना मर्कसाल का क्रैम्प के साथ, और बार बार स्टूल आना के अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल होता है, और यही सिम्टम इसकी उसके साथ यूरिन के साथ भी है। इसका यूरिन भी बार बार आएगा, इसका पकाना भी बार बार। और इस बार बार पकाने में आने की वजह से मैंने बेशुमार जो एनल कैंसर होता है, रेक्टल कैंसर होता है, इसको हमने बहुत केसेस में बड़ा सक्सेस पाया कि उसकी टेनेस्मस भी खत्म हो जाती है, और ये रेक्टम के कैंसर को बहुत अच्छा ठीक करने वाली बड़ी दवाइयों में से है। और मेरे कैंप में भी बड़े सारे केसेस हैं जो कि मर्कसाल से ठीक हुए हैं। और इस जितने भी आप ध्यान में रखें कि जो कैंसर के केस हैं रेक्टम के, उनके अंदर दो अलामतें बड़ी आम होती हैं। इनके अंदर टेनेस्मस बहुत पैदा है, ये हर घंटे बाद, हर 15 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद ये स्टूल के लिए जाते हैं। और यहाँ हम कार्सिनोसन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हम कार्सिनोसन बोवल का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ हम एलोस का इस्तेमाल करने के बाद हम मर्कसाल पे चले जाते हैं। और ये यहाँ ये या तो टेनेस्मस होती है, बार बार स्टूल आना। इन कैंसर में एक और भी बात होती है, इनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो जब सीवियर कॉन्स्टिपेशन आएगी तो फिर हम मर्क्यूरी का उसकी कंपैरेटिव स्टडी में चले जाएंगे, हाइड्रास्टिस में और एलोमेन में। तो फिर मैं एलोमेन CM की एक डोज देता हूँ तो वो कब्ज भी टूट जाती है और रेक्टल कैंसर को बहुत इम्प्रूव होता है। और हाइड्रास्टिस में भी कब्ज और कैंसर है, तो वो हाइड्रास्टिस का इसकी बड़ी इसका कंपैरेटिव स्टडी है उसकी। तो कहीं जब हम बेसेंट्री में इसका हम कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जहाँ मर्कसाल का करते हैं, जहाँ मर्कसाल की टेनेस्मस बेहतर ना हो तो हम कोलोसेंट का भी करते हैं, कोलोसेंट से बेहतर ना हो तो फिर हम क्यूप्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं। और क्यूप्रोमेट जो इसकी बार बार पकाने की आदत है या टेनेस्मस होती है, क्यूप्रोमेट भी बहुत अच्छा काम करती है। और मेरा इसके साथ और बड़ा साथ है, और ये बड़े मतलब बहुत मेरे साथ इस्तेमाल कर होने वाली हमारे पास दवाई है। एक में जो लाइन एरिया की खारिश आती है, लाइन एरिया जहाँ हम उसको कहते हैं जहाँ आपका लंगोटा या चड्डी या अंडरवेयर का एरिया जो होता है, जहाँ उसको लाइन एरिया को वो एरिया कहते हैं कि जहाँ आपका ये जो होता है लंगोटा जो भी कहते हैं, या आपका अंडरवेयर का एरिया जो होता है, इसको लाइन एरिया, चाहे मेल है ना चाहे फीमेल। मैं एक डोज सिर्फ की देता हूँ और एक मर्कसाल की। मुझे कभी नींद नाकामी होती है इस एरिया की खारिश में। जेनेटल एरिया पे भी खारिश और लाइन एरिया की खारिश स्पेशली बहुत कसरत से इस्तेमाल होती है। फिर मेरा इसका इस्तेमाल जो है ना वो लिवर में बड़ा है। हम लिवर की इसके अंदर भी सेलिब्रेशन लिवर में भी आपको मिलेगी। और इसकी लिवर की कंप्लेन ये है कि ये ब्रायोनिया से बिल्कुल उलट होती है। ब्रायोनिया वाला इधर सोएगा तो उसको दर्द में आराम होगा, और इसकी ये हो कि ये इधर सो नहीं सकेगा, मतलब इधर बैठेगा तो एग्रीवेशन होगी, तो मर्कसाल जाएगी। तो मर्कसाल बहुत ये पॉइजन ग्रुप से इसका तल्लुक है। ये बेसिकली बतौर लोगों को जहर के भी दिया जाता है, पारा कदीम ज़माने से पारा। तो लिहाजा ये देखें कि जो जहर ज़िंदगी को ख़त्म करता है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो पॉइजन मेडिसिन हैं वही ज़िंदगी की अलामत भी है। इसका हड्डियों में बड़ा रोल है, इसके गम्स में बड़ा ही रोल है। बहुत सारे दोस्तों ने गम्स का भी जिक्र किया, और बहुत सारे इसकी ऑफेंसिवनेस का बड़ा जिक्र आया। इसकी जो स्मेल है, माउथ स्मेल आती है, और इसको माउथ स्मेल के अगर ये बेहतर नहीं करती तो हम काली फास इसकी जगह इस पर इस्तेमाल करते हैं। काली फास अगर वीकली 1 या 200 ओडी दें तो माउथ स्मेल बहुत अच्छा ख़त्म कर देती है। मैंने बेशुमार दफ़ा देखा है कि आप मर्कसाल देते हैं तो फ़ायदा होता है, यकीनन फ़ायदा देती है माउथ स्मेल में। लेकिन माउथ स्मेल के साथ अगर सर्कुलेशन, अच्छा माउथ के अल्सर में मैं बैक्टीरिया का बड़ा कसरत से इस्तेमाल करते हैं। और बैक्टीरिया, चूँकि मैं कंपैरेटिव स्टडीज़ ये बोल रहा हूँ कि
मर्क साल लोग कहेंगे जी आपने तो बड़ा मर्क साल का चर्चे 10 डॉक्टरों ने किए तो मर्क साल रह गई। तो खुदा ने अल्टरनेटिव भी चीज़ें रखी हैं। अब F3 में मर्क साल का बड़ा रोल है, लेकिन मेरे यहाँ बैक्टीरिया बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है और बैक्टीरिया में भी मौत स्मेल होती है। लेकिन मैंने देखा है कि जहाँ गम्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, अल्सरेशन शुरू हो जाएगी, तो फिर मर्क साल ज़्यादा नुमाया हो जाती है। और जहाँ इसके साथ एसिड मैट्रिक बड़ा मज़े का काम करती है, और एसिड मैट्रिक के बारे में नहीं लिखा कि ये किंग ऑफ द साइकोसिस है और एंटी साइकोटिक भी है, एंटी सिक्लेटिक भी है, और ये एक दूसरे को एंटीडोट करते हैं। ये एसिड मैट्रिक भी और मर्क साल भी एक दूसरे को एंटीडोट। अच्छा, इसकी इतनी एंटीडोटल है और इतनी बहुत सारी दवाइयों के मामला है कि अगर आप जाके रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कहाँ ये, जैसे मेरे पास के कहा, जैसे मैंने लाइको कहा, एपरसल का कहा, अरोमेट का कहा, कास्टिकम का कहा, ओपियम का कहा, ये सारी कहीं कम्प्लीमेंट्री भी जा रही हैं, कहीं ये इसको एंटीडोट भी कर रही हैं, कहीं फॉलो कर रही हैं। और इससे गहरी जो जैसे सिक्रीनियम है, इससे गहरी जाके फिर एक रिलेशन और आ जाता है कि इससे फिर अगर गहरी आपको अगर काम इसका रुक जाता है तो आप सिक्रीनियम का इस्तेमाल करेंगे या मर्काक का इस्तेमाल करेंगे या आप सेनाडेरस का इस्तेमाल करेंगे, या फिर इससे गहरी जाके फ्लोरिक एसिड आ जाएगी कि जहाँ कहीं मर्करी हाथ छोड़ देती है काम करना। एक बार जगह लिखा है कि फ्लैग आ जाता है कि चंडी कर दिखा देती है। कई जगह डॉक्टरों ने लस फ्लैग यूज़ किया है कि जहाँ फ्लैग शो हो जाए, मतलब चंडी नज़र आ जाए कि आप चंडी का मतलब आगे काम खत्म है, तो फिर आप इसको जाके सिक्रीनियम देंगे या आप इसको जाके एसिड फ्लोर देंगे। और कहाँ इस्तेमाल है इसका जी, मज़े का इस्तेमाल है इसका। मैंने तो मतलब ज़िंदगी की आपकी बेहतरीन जो पॉलीक्रिस्टल रेमेडीज़ हैं उनका अगर आप मर्क साल को निकाल दें तो बड़ा मुश्किल होता है कि आपका तो एंटीसाइकोटिक है, एंटीसिक्लेटिक है, वो डीप एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है। आपका माउथ में हम जो दांतों का दर्द होता है हम इसको उसमें यूज़ करते हैं, और दांतों में आपका माउथ अल्सर में आपको बोरिक्स से कंपैरिजन इसका कर सकते हैं, आप एसिड मैट्रिक से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, आप इसका बैक्टीरिया से कंपैरिजन कर सकते हैं, आप इसका काली साइनाइड से कंपैरिजन करते हैं। और नूर मोहम्मद ने एक ज़ुबान का जो कैंसर है और ज़ुबान का जो अल्सर ठीक नहीं होता ना, बड़े मज़े की उसने दवाई दी, और वो कहता है कि अगर आप ट्यूबर के बाद आइग्रास्टस का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मज़े का कमाल का ठीक करती है। और मैंने बेशुमार जगह और एक जगह नैश ने लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी का वज़न बढ़ाना है तो फिर आप ट्यूबर दे के आइग्रास्टस दें, तो ये वज़न बड़ा बढ़ाती है। तो मतलब मैं मेरी मतलब कंपैरेटिव स्टडी जो है ना वो बताएं, कार्नस सल्सिनाटा भी यहाँ माउथ में काम करते हैं, वो हेपेटाइटिस सी जहाँ होगा वहाँ पे कार्नस सल्सिनाटा माउथ उसमें बड़ा अच्छा काम करती है, खाली साइनाइड माउथ में बड़ा अच्छा काम करती है। फिर माउथ की और बड़ी डिजीज आ जाती है, आपका एकला लावा बड़ा अच्छा काम करती है, फिर आपका जनाब ये माउथ कार्नर्स आ जाते हैं, फिर जहाँ एसिड मैट्रिक काम करती है वहाँ पर आपकी कॉन्डोरेंगो बड़ा अच्छा काम करती है। तो मतलब कंपैरेटिव स्टडी मेरी तो चूँकि एक मज़ा आता है मुझे कंपैरेटिव स्टडी में, तो जब मर्क साल चढ़ेगी तो फिर मेरे साथ तो कोई 40-50 दवाइयाँ साथ आ जाती हैं, ये नहीं तो फिर ये है, तो ये नहीं तो फिर ये है। ठीक है जी। एक अब बात चल रही है ना F3 की, माउथ अल्सर की, बोरिक्स है, सिनाइट्रिक है, बैक्टीरिया है, मर्क साल है और कार्नस सल्सिनाटा की बात की है। तो एक दवाई आप देखें अर्जुना है, तो वो हार्ट रेमेडी, लेकिन ये इसमें भी बड़ा अच्छा काम करती है। जो ना ठीक होने वाले कैंसर अल्सर है, मुंह के छाले, दाने, एक्टिस, और उससे बड़ा अच्छा काम करती है। इसकी कुली करें आप, मतलब लेक्चर की लेके कि कुली करें तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। ये किताबों में नहीं है, लेकिन उसका रेफरेंस जो है एल एम खान है, एल एम खान इंडिया। सबसे बड़ा रेफरेंस मैं खुद सब डॉक्टर हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मर्क साल पे जो है उससे मैंने जो है ना इंशाल्लाह ताला इतवार को एक नई मदद के के साथ साथ हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको जी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।